हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैंप क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और यह हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात की थी, पीजी लेवल का जो सिलेबस था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। आज हम लोग इस वाले वीडियो में बात करेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी जो पीजी लेवल का आपका जो सिलेबस दे रखा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए। आपके चार टॉपिक दे रखे हैं। एक आपका दे रखा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक दे रखा है आपका एनवायरमेंटल, और दे रखा है एक आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब जबकि इस बार उन्होंने साइकोलॉजी हटा दी है तो आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वो पूछता है आपको नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए पूछ सकता है कि कब कौन सिमेट्रिकल होगा, कम डिसरोटेटरी होगा। ठीक है, थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली पूछता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको इथीन का दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, इथीन का। तो देखिए 2 कार्बन होते हैं तो 2 ही फंक्शन बनेंगे, 5 1 और एक 5 2। ठीक है, 5 1 क्या हो जाएगा बॉन्डिंग, 5 2 क्या हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कि आपके 5 1 में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, या फिर 5 2 में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, किसके लिए, आपके इथीन मॉलिक्यूल के लिए। ऐसे ही वो किसके लिए पूछ सकता है, आपके लिए 1 3 ब्यूटाडाइन के लिए पूछ सकता है, या फिर 1 3 5 हेक्सा ट्राइन के लिए पूछ सकता है। इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए वो नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाई टू में एम प्रेजेंट होता है या फिर सी टू। ठीक है, देखिए एम का मतलब क्या है आपकी मिरर प्लेन, और सी टू क्या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक तरह से मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप एम लगाएंगे, मिरर प्लेन लगाएंगे तो अपोजिट आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, फील्ड है, यहाँ पे अनफील्ड है तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सी टू लगाएंगे तो ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके जो फाई टू में सी टू प्रेजेंट होता है और फाई वन में क्या प्रेजेंट होता है आपका एम। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे एक कॉमन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किसका आपका इथीन का है। सेम किसका हो गया आपका ब्यूटा 1 3 डाइन। ठीक है, देखिए ये हो गया फाई वन, फाई टू, दो बॉन्डिंग होते हैं और दो क्या हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग। फाई वन में नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं आपके 0, फाई टू में कितने हैं आपके नंबर ऑफ नोट्स 1, फाई थ्री में कितने हैं आपके नंबर ऑफ नोट्स 2, और फाई फोर में कितने हैं आपके नंबर ऑफ नोट्स 3। तो जो नंबर ऑफ नोट्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ नोट्स। अब देखिए ये आ गया। फाइव अगर ऑड है, यहाँ पे क्या है आपका ऑड है, तो जो मेरा प्लेन है वो क्या होगा, उससे सिमेट्रिक होगा, और सी टू से क्या होगा आपका एंटी सिमेट्रिक। लेकिन अगर इवन आ गया तो जो एम है आपका वो एंटी सिमेट्रिक होगा और सी टू क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा। जैसे वो पूछेगा कि ब्यूटा 1 3 डाइन के लिए फाइव वन, फाइव टू और फाइव थ्री में से कौन एम सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या क्वेश्चन देगा कि ब्यूटा 1 3 डाइन में फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री पे फंक्शन में कौन एम सिमेट्रिक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर ऑड है तो वह एम से क्या साथ होगा, सिमेट्रिक होगा, और अगर इवन है तो एम के साथ क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। वहीं अपोजिट, अगर ऑड है तो सी टू के साथ एंटी सिमेट्रिक, और इवन है तो सी टू के साथ सिमेट्रिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी यहाँ से जनरेट कर सकती है। तो आपको ये वाली टेबल याद रखनी है, ये और एक नंबर ऑफ नोट्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये आपका किसका हो गया, हेक्सा 1 3 5 ट्राइन सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम आपसे पूछ सकते हैं जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है होमो और ल्यूमो की। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मतलब होता है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये किस स्टेट में, सिस्टम इन ग्राउंड स्टेट, मतलब ये कौन सी कंडीशन आपकी, थर्मल कंडीशन। सिस्टम इन एक्साइटेड स्टेट मतलब ये आपकी कौन सी कंडीशन आपकी, फोटोकेमिकल स्टेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि इन द ग्राउंड स्टेट इन ब्यूटाडाइन विच इज होमो। तो आपको होमो क्या होगा, फाइव टू। क्यों, क्योंकि देखिए 1 3 ब्यूटाडाइन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 नीचे भरेंगे 2 ऊपर। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो फाइव टू। इसके ऊपर वाला कौन है, अनऑक्यूपाइड है, तो वो फाइव थ्री का हो जाएगा आपका ल्यूमो। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्यूटाडाइन के लिए फाइव टू होमो है और फाइव थ्री लूमो है। सेम किसके लिए पूछ सकता है, वो हेक्साट्राइन के लिए और इथीन के लिए। ये किसमें आपका ग्राउंड स्टेट में। अगर वो पूछे एक्साइटेड स्टेट में कि ब्यूटाडाइन के लिए जो एक्साइटेड स्टेट में होमो कौन सा होगा, तो होमो कौन सा होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है फाइव टू से कहाँ चला जाएगा आपका फाइव थ्री में। तो अब होमो कौन हो जाएगा आपका फाइव थ्री, और फाइव फोर का हो जाएगा आपका ल्यूम। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैसे पूछ लेगा कि इन हेक्साट्राइन, और फिर इन द एक्साइटेड स्टेट इन हेक्साट्राइन विच फाइव वे फंक्शन इज होमो, तो कौन सा हो जाएगा आपका फाइव फोर होमो। और ग्राउंड में पूछता है तो आपका होमो कौन सा हो जाएगा फाइव थ्री। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, होमो और ल्यूमो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये वाला डायग्राम भी याद होना चाहिए, इजी है कुछ इसमें। आगे क्वेश्चन, द होमो ऑफ 1 3 ब्यूटाडाइन इन फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन मतलब वो कौन सा स्टेट पूछ रहा है, आपका एक्साइटेड स्टेट में पूछ रहा है। और अभी पढ़ा हमने ऊपर कि 1 3 ब्यूटाडाइन में आपका जो फोटोकेमिकल कंडीशन है, एक्साइटेड स्टेट है, आपका होमो कौन सा होता है आपका फाइव थ्री। तो आपको यहाँ क्या करके आना था, सीधे सीधे फाइव थ्री। ये एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर। ठीक है, ये नहीं भी हो तो आपको क्या करके आना है, इसका आंसर फाइव थ्री। ठीक है, which of the following set of
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन 135 हेक्साडाइन इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर पेयर। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि 135 हेक्साट्राइन में कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके सिमेट्रिक है, एम से सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, भी मैंने बताया था ऊपर कि जो ऑड वाले हैं वो क्या रहेंगे आपके एम से सिमेट्रिक रहेंगे, और देखिए जो ऑड वाले हैं वो एम से क्या रहेंगे आपके सिमेट्रिक रहेंगे, और सी टू से कौन से रहेंगे एंटी सिमेट्रिक अगर 5 ऑड है, और इवन क्या होते हैं आपके सी टू सिमेट्रिक और एम एसिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, ऑड कौन कौन से होते हैं 1, 3 और 5। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है। व्हेन द होमो ऑफ द पॉलिन पॉजेस एम इन सिमेट्री, अगर जो आपने ऊपर बनाया है वेव फंक्शन, अगर वो क्या पॉजेस कर रहा है एम सिमेट्री, तो द मोड ऑफ द साइक्लेशन विल बी, तो इसका आंसर क्या आता है आपका डिस रोटेटर। क्या आएगा आपका डिस रोटेटर। देखिए अगर सिमेट्री क्या है आपकी एम सिमेट्री है, तो आपका जो रोटेशन होगा वो कौन सा होगा डिस रोटेटरी, और अगर सी टू सिमेट्री है तो मोड ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा आपका कौन रोटेटरी, अगर आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर एम सिमेट्री है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डिस रोटेटरी। ठीक है, ये आरपीएससी एपी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। वो ऊपर हमारे थे कौन से सिंपल सिस्टम, ये कौन से सिस्टम आ गए आपके अलाइल सिस्टम। वो आपके कौन से कार्बन के थे, जैसे 2, 4 और 6, और यहाँ पे जो कार्बन सिस्टम हो गया आपके 3, 5 और 7, उसके लिए है ये। ठीक है, जैसे ये है पहला वाला प्रोपिनाइल, फिर पेंटाडाइनल और फिर हेप्टाडाइनल। मैंने बताया अभी 3, 5 और 7 कार्बन के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए सिलेक्शन रूल कौन सा है आपके इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4n, तो थर्मल में कौन सा रोटेशन होगा आपका कौन, फोटोकेमिकल में क्या होगा आपका डिस। अगर 4n+2 पाई सिस्टम है तो इसका उल्टा होता है, थर्मल में कौन हो जाएगा आपका डिस, फोटोकेमिकल में क्या हो जाएगा कौन। अब क्या पूछा है विच इज इनकरेक्ट। देखिए 4n थर्मल में कौन रोटेटरी, 4n थर्मल में कौन रोटेटरी सही है, 4n थर्मल में डिसरोटेटरी, 4n थर्मल में डिसरोटेटरी, कौन सा गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 4n+2 थर्मल में क्या आपका डिसरोटेटरी सही है, 4n+2 फोटोकेमिकल में क्या आपका कौन रोटेटरी। तो ये वाली जो टेबल है ये भी क्या आपकी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर कौन रोटेटरी मोशन हो रहा है तो जो आपका रिएक्टेंट में जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके रिएक्टेंट में क्या है आपकी स्टीरियोसिस है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी ट्रांस, और अगर रिएक्टेंट में ट्रांस है तो आपकी प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी सिस। कब, जब कौन रोटेटरी मोशन हो। लेकिन जब डिस रोटेटरी मोशन हो तो आपकी जो स्टीरियो है वो क्या रहेगी आपकी सेम। अगर रिएक्टेंट में सिस है तो प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा सिस, और अगर ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा आपका ट्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रखना है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन ऑफ 2Z4E हेक्सा 2,4-डाइन अंडर थर्मल कंडीशन। अब देखिए ये दोनों कहाँ पर है, बाहर है, एक बाहर है और एक अंदर है, मतलब ये कैसा है आपका ट्रांस। देखिए अगर दोनों बाहर हो या फिर दोनों अंदर हो तो क्या होंगे आपके सिस, और अगर एक बाहर हो और एक अंदर हो तो क्या होगा ट्रांस। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है थर्मल, कौन सा सिस्टम है 4n, ऊपर पढ़ा आपने 4n थर्मल में क्या होता है कौन, और कौन में मैंने क्या बोला आपकी जो स्टीरियो क्या हो जाएगी चेंज, ट्रांस से क्या हो जाएगा सिस। अब देखिए यहाँ पे दोनों एमी किस में हो गया आपके सिस। तो आपको ये चीज याद रखनी है, पहले आपको पता होना चाहिए, आपको सिस्टम पहचान में आना चाहिए, उसके बाद अगर उसने कंडीशन दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस सिस्टम में उस कंडीशन में कौन सा मोशन हो रहा है, और आपको मैंने बता दिया कि कौन में स्टीरियो चेंज होती है और डिस में स्टीरियो क्या रहती है आपकी सेम रहती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऑफ सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोड्यूसेस। अब इसने उल्टा दे दिया, इसने क्या पूछ दिया है कि सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन दे दिया, कौन सी कंडीशन दे दी फोटोकेमिकल कंडीशन सेम डिसऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे दोनों की ज्योमेट्री क्या है आपकी सिस है, तो जो आपका प्रोडक्ट है उसमें भी क्या रहेगी सिस, या तो दोनों बाहर रहेंगे या फिर दोनों अंदर, उसी से आपको क्या निकालना है इसका आंसर। तो क्या है 2E4E हेक्सा 2,4 डाइन, 2E4E24 हेक्साडाइन। ठीक है, तो आपको दोनों वे में पूछ सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो मेनली आपको कौन सी टेबल याद रखनी है, एक तो ये वाली टेबल याद रखनी है, और आपको याद रखना है कि कौन में चेंज होती है स्टीरियो और डिस में स्टीरियो चेंज नहीं होती। ठीक है, चलिए वो 4n सिस्टम के थे, ये कौन से सिस्टम के आपके 4n+2 सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट देखें सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस, जनरली शिफ्ट रिएक्शन होती है 1315 पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे 13 है और ये 15 है। क्या होता है यहाँ देखिए 1 इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है 1 और 3 के, इसलिए क्या बोलते हैं इसको 13 शिफ्ट। यहाँ पे 1 के बीच में 5 के बीच में बन रहा है इसलिए क्या बोलते हैं इसको 15 शिफ्ट। यहाँ पे 3 और 3 के बीच में बन रहा है इसलिए क्या बोलते हैं 3 शिफ्ट। ठीक है, इसमें जनरली जो रिएक्शन पूछता है आपसे वो कोऑप पूछता है और एक क्लेजन पूछता है। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़नी है कि 4n कंडीशन है, स्टीरियोकेमिकल मोड क्या है सुप्रा, सुप्रा मतलब सेम फेज में, और एंट्रा मतलब अपोजिट फेज में क्या होता है आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है। तो रिएक्शन कंडीशन कौन सी है फोटोकेमिकल,
4n सुप्रा। अगर एंट्रा है तो थर्मली अलाउड होगा। 4n+2 है सुप्रा, तो कौन सा कंडीशन अलाउड होगी आपकी? थर्मल। और अगर एंट्रा हो तो कौन सी कंडीशन अलाउड होगी? फोटोकेमिकल कंडीशन अलाउड होगी। अगर वो हाई लेवल पे जाता है तो इस टेबल का यूज है, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है आपके, कॉप रीअरेंजमेंट पूछता है तो क्या होता है? थर्मल कंडीशन में होती है 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ 1,5 डाइन इज कॉल्ड कॉप रीअरेंजमेंट। ठीक है, देखिए ये वाली चीज आपको याद रखनी। कैसे रेंजर का होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस का होता है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में वो क्या बोलता है आपका स्टेटमेंट पूछ लेता है। कौन से कंडीशन में होता है? थर्मल। कैसा होता है? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। और कैसा होता है आपका? रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है। ऑब्जिकॉप में क्या होता है? सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे क्या जाता है आपका? OH ग्रुप। ठीक है, इससे क्या मिलता है आपके? कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना कि कॉप तो क्या होता है? सिंपल डाइन के लिए होता है, और ऑक्सीकॉप में क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या मिलता है आपका? कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोटोनाइजेशन। अगर एजा कॉप पूछ ले तो एजा कॉप में कौन आ जाता है आपका? नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे तीनों आपके याद रखने के लिए है। वहीं अगर हम क्लेजन रिएक्शन की बात करें तो ये भी क्या आपकी थर्मल रिएक्शन है, इन विच द फ्रैगमेंट डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ये भी क्या आपकी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएरेंजमेंट है। किसका है? एल्लाइल विनाइल ईथर का। देखिए ये कौन सा ग्रुप है आपका? एलाइल, सॉरी ये वाला कौन सा आपका? एलाइल। ये कौन सा आपका? विनाइल। ये वाला विनाइल है और ये वाला कौन सा है? एलाइल। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं आपके? ईथर लिंकेज से। इसलिए क्लेजन एलिमेंट किसमें देखा जाता है आपका? एलाइल विनाइल ईथर में। इसका एक आपका एरोमेटिक वेरिएशन पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं आप उसको? एलाइल फिनाइल ईथर। किसमें पढ़ते हैं? एलाइल फिनाइल ईथर। यहाँ पे एलाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप होता है, और कौन सा ग्रुप होता है आपके पास? एलाइल। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा हो गया? एलाइल। और ये कौन सा हो गया? फिनाइल। तो किसमें पढ़ सकते हैं आप? एलाइल फिनाइल ईथर में भी क्या पढ़ते हैं हम? क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी। सेकुलर एडिशन में आपको मेनली कौन सा रिएक्शन याद रखनी है? डील सेल्डर सबने पढ़ी, कौन सी होती है? 4n+2। एक डाइन होगा और ये क्या होगा आपका? डाइइनो 5। ठीक है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी। कुछ एग्जांपल है सेकुलर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये टेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अगर पढ़ना चाहें आप, जैसे आपने पढ़ रखा है कि 4n कंडीशन हो तो जो अगर फोटोकेमिकल कंडीशन तो कौन सा अलाउड होता है आपका? सुप्रा सुप्रा या फिर एंट्रा एंट्रा। और अगर 4n थर्मल कंडीशन है तो आपको कौन सा अलाउड होगा? सुप्रा एंट्रा या फिर एंट्रा सुप्रा। ठीक है, डीसैलर रिएक्शन है क्या है? 4n+2। तो 4n+2 आपकी कौन सी कंडीशन में अलाउड होती है? थर्मल कंडीशन में, जो कि क्या होता है? सुप्रा सुप्रा थर्मली अलाउड होती है। ठीक है, ये फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स दे रखा है। ये दो एग्जांपल है, आप प्लीज इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स में से, इस बार पूछ सकता है। अगर सिस टू ब्यूटेन है तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सारे सिस और सिस एंटी सिस। ठीक है, अगर ट्रांस है तो क्या मिलेंगे आपको? सिस एंटी सिस और फिर ट्रांस एंटी ट्रांस। ये दो एग्जांपल और है नॉर्बोरिन के, ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, तो ये सारा किसका काम था? पेरिसाइक्लिकेशन का। नेक्स्ट है फिनोल ईथर एंड इपॉक्साइड। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हैं तो इस बार पूछ सकता है। एक तो आपको उनके सारे एग्जाम नाम याद रखने हैं, जैसे ऑर्थोक्रिस्टॉल, मेटाक्रिस्टॉल, पिराक्रिस्टॉल किसको बोलते हैं? ठीक है, कैटाकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। पायरोगेलॉल किसको बोलते हैं? 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी। फ्लोरोकिसोनॉल किसको बोलते हैं? 1,3,5। ठीक है, ये याद रखना। फ्लोरोकिसोनॉल किसको होता है? 1,3,5। और पायरोगेलॉल में क्या होता है? 1,2,3। और हाइड्रोक्सीक्विनॉल है तो क्या हो जाएगा? 1,2,4। ठीक है, ये तीनों आपको एग्जाम्पल याद रखने। जैसे आप पूछ लिया आईयूपीएसी नेम ऑफ पायरोगेलॉल तो क्या हो जाएगा? 1,2,3 ट्राइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल के आपके इंपॉर्टेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमेशा पूछता है फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो अच्छे से याद रखनी है आपको। देखिए बहुत ही इजी है। देखिए CH3 क्या करता है आपका? प्लस R, या फिर आपका हाइपर कंजक्शन इफेक्ट शो करता है। यहाँ से H क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, तो O नेगेटिव। अब आपको पता है कि जो प्लस आई वाले होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं किसको? नेगेटिव चार्ज को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं आपकी? कम करते हैं। तो अगर इन सब में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी आपकी? फर्स्ट की। अब देखिए CH3 पैरा पे है, यहाँ पे मेटा पे है, यहाँ पे ऑर्थो पे। ठीक है, तो मेटा की ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन पैरा और ऑर्थो पे क्या आपका हाइपर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी आपकी? फर्स्ट की, देन थर्ड की, फिर सेकंड की। क्योंकि क्योंकि पैरा दूर है तो प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, तो फिर सेकंड की, और लास्ट में फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिनाइल एसिटेट ऑन हीटिंग एट 160 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछ रखा है, फिनाइल एसिटेट बनाइए। दो कंडीशन होती है, एक हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ 160 डिग्री रखा है, एक लो टेम्परेचर होती है लेस देन 60 डिग्री। हाई टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आपका? ऑर्थो। और लो टेम्परेचर पे कौन सा मिलता है आपका? पैरा प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे COCS। क्या मिलता है आपका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नोट्स भी दे रखे हैं मैंने, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जीसस मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट कौन सा ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ KClO3 एंड HCl गिव्स क्लोरिनिल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, मैंने नोट्स में दे रखा है, अभी लास्ट PDF में मैं दिखाऊंगा कि सारे आपको एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ रिसोर्सिनॉल विद थैलिक एनहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, थैलिक एनहाइड और केटाकॉल को मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपका, एलिजरिन, क्या मिलता है आपका, एलिजरिन। लेकिन अगर रिसोर्सिनॉल मिलाते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, थैलिक एनहाइड्राइड और रिसोर्सिनॉल मिलकर मिलाता है आपका फ्लोरोसिन, तो आपको दोनों रिएक्शन याद रखनी है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, फ्लोरोसिन। अगर यहाँ कैटाकॉल देता है तो क्या आता है आंसर, एलिजरिन, और अगर रिसोर्सिनॉल आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिन। और वहीं पे अगर सिर्फ फिनॉल आता तो क्या आंसर आता है आपका, फिनोफ्थलीन। क्वेश्चन पूछा है फिनोफ्थलीन इज फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स, तो क्या चाहिए आपको, थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थैलिक एनहाइड्राइड प्लस फिनॉल गिव्स फिनोफ्थलीन, थैलिक एनहाइड्राइड प्लस रिसोर्सिनॉल गिव्स फ्लोरोसिन, और थैलिक एनहाइड्राइड प्लस कैटाकॉल गिव्स एलिजरिन। तो तीनों में से कोई सी भी रिएक्शन आपको आ सकती है। अब ये क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के, मैंने सारे ले लिए हैं किससे, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से, और आप सबको पता है कि आरपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है, तो यहाँ पे साहब के मैंने आंसर भी लगा दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से वन बाय वन साहब को एक बार पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं आए तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्वेश्चन है, जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये भी मैंने AP और MSc एंट्रेंस जो URAT PG वाला एग्जाम होता है, उसमें से सारे ही यहाँ पे हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी क्वेश्चन डाल दिए। जनरली यूवी में जो एनर्जी ऑर्डर होता है उससे क्वेश्चन पूछता है, IR में फ्रीक्वेंसी से पूछता है, और NMR में आपको प्रोटोन का पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोन्स कब कब सिग्नल देंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन है, लैम्डा मैक्स निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं आपके, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने थोड़ी थ्योरी डाली यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीजन पूछ सकता है कि नियर अल्ट्रावायलेट का जो रीजन है वो किसमें होता है, तो आपको याद रखना है 200 से 400, फार या फिर वैक्यूम का कितना होता है आपका 10 to 200, और विजिबल रीजन किसका होता है आपका 400 to 800। सेकंड क्वेश्चन पूछता है आपका रेडिएशन सोर्स, तो यहाँ पे कौन सा होता है आपका हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप या फिर ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी यूज करते हैं जब आपको किसमें स्टडी करनी हो, विजिबल रीजन में, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपकी रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में, तो आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट देखें, ये मैंने अलग से डाला है इंपॉर्टेंट, आरपीएससी लेवल बढ़ा रही है तो थोड़ा लेवल हम भी बढ़ाएं। इसमें से आपको याद रखना है कि के बैंड में जो ट्रांजिशंस याद रखना है, के बैंड में किस वजह से अराइज होता है, पाई टू पाई ट्रांजिशंस की वजह से के बैंड अराइज होता है। वहीं अगर आर बैंड की बात करें तो किस वजह से अराइज होता है, एन टू पाई ट्रांजिशन। बी बैंड की बात करें तो ये भी किसकी वजह से होता है आपका, पाई टू पाई ट्रांजिशन। और ई बैंड की बात करें तो ये भी किसकी वजह से होता है आपका, पाई टू पाई ट्रांजिशन। किसमें देखने को मिलता है आपके एरोमेटिक और हेटेरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन टू पाई ट्रांजिशन की वजह से कौन से बैंड राइज होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आर बैंड। पाई टू पाई की वजह से कौन से राइज होते हैं, बी बैंड, ई बैंड और के बैंड। सिर्फ इतना सा इसमें आपको याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं मैंने, ट्रांजिशन दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि थैलिन में कौन सा ट्रांजिशन होता है, एसिटाइलडिहाइड में कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, एसीटोन में कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। आपको ई मैक्स वैल्यू याद नहीं रखनी, ना लैम्डा मैक्स वैल्यू याद रखनी, ना सॉल्वेंट याद रखनी, क्या देखना है आपको, एग्जाम्पल देखने हैं और ट्रांजिशन देखने हैं, ठीक है। ये वाले टेबल इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये पूछता है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है आपका, हिप्सोक्रोमिक क्या होता है, हाइपरक्रोमिक क्या होता है, और फिर हाइपोक्रोमिक क्या होता है। लैम्डा बढ़ रहा है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, लैम्डा कम हो रहा है तो आपका हिप्सोक्रोमिक, ई मैक्स बढ़ रहा है तो हाइपर, ई मैक्स कम हो रहा है तो आपको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। ये वाला भी टेबल आपको याद, डायग्राम याद रखना है। वुड फिशर रूल लैम्डा मैक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, लैम्डा मैक्स निकलवाएगा वो। अलग से मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। बाकी मैं इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके यूट्यूब चैनल इस वाले वीडियो में, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स ये सिंपल कंजुगेटेड डाइन्स के लिए था, और ये इनोन्स के लिए, ठीक है, कंजुगेटेड इनोन्स के लिए भी वो पूछ सकता है। फिर हम पढ़े आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वापस से 3 रीजन पढ़ने हैं यहाँ पे, याद होना चाहिए आपको। 0.8 2.5 म्यू से किसका क्या बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, फार इंफ्रारेड रीजन, और ये क्या हो जाएगा आपका जो आप पढ़ते हैं मिड इंफ्रारेड रीजन। तो दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, म्यू में भी और सेंटीमीटर में भी, मतलब वेवलेंथ भी आना चाहिए और वेव नंबर भी निकालना आना चाहिए। हायर में जो रेडिएशन सोर्स होता है वो क्या होता है आपका, नन्स फिलामेंट या फिर ग्लोबल रोड, सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज भी आपको यहाँ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जो रेफरेंस सेल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लास और क्वार्ट्ज से मिलकर नहीं बने होते हैं, क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है। किससे मिलकर बने होते हैं, अल्काली मेटल हाइड्राइड जैसे NaCl, NaBr, KCl, KBr। जनरली ये केस में यूज होते हैं आपके IR रीजन में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं किसके, IR रेडिएशंस के, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के पुराने क्वेश्चंस हैं जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुके हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये फिनोल ईथर का मैंने
खुद के नोट्स बनाए थे। देखिए फिनाइल एसीटेट लो टेम्परेचर पे पैरा मिलता है, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थोमेजर मिलता है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारी रिएक्शन आपको पढ़नी है। जैसे वाटर के प्रेजेंस में क्या मिलता है आपका, ट्राइब्रोमो मिलता है, लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हो मेजर क्या मिलता है आपका, पैरा प्रोडक्ट। क्या मिलता है, पैरा प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही जगह पे होता है। ठीक है, पिकिक एसिड फॉर्मूला है कंसिडर HNO3 H2SO4 से क्या मिलता है आपका, पिकिक एसिड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनके साथ क्या होता है आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या मिलता है आपका, बेंजीन। देखिए H2SO4 के साथ भी ही कंडीशन है, अगर 25 डिग्री पे करते हैं तो क्या मिलता है आपका ऑर्थो, और 100 डिग्री पे कौन सा मिलता है आपका, पैरा। तो ये वाला भी क्या आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन पूछ लेता है ये भी, लैडरमान से गेटरमान सिंथेसिस, रीमाटिमान दो पढ़ते हैं हम, एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3 के साथ मिलता है सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, और CCl4 के साथ मिलता है आपका सैलिसाइक्लिक एसिड। दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट मिलता है वो क्या मिलता है आपका, कार्बन। ये भी चीज आपको याद रखनी है। कॉल्बे रिएक्शन है और कॉल्बे स्किम्ड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर का महत्व है, अगर 125 डिग्री हो रहा है तो कौन सा मिलेगा आपका, ऑर्थो, और अगर हाई टेम्परेचर है तो कौन सा मिलेगा, पैरा। तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, देखिए वाला क्वेश्चन था कि KClO3 में क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या मिलता है आपका, क्लोरीन। ये न्यू क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। K2Cr2O7 के साथ क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या मिलता है आपका, पैरा बेंजोइक्विनोन। ये भी नई रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्विनोन मिलता है K2H2O8 के साथ ऑक्सीडेशन। ये भी आपकी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तीनों पढ़ के जानी। ये मैं बता चुका। थैलिक एनाइड और फिनॉल के साथ क्या मिलता है आपका, फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये हॉबेन हॉइस्ट रिएक्शन है, अल्काइल साइनाइड लेते हैं HCl और जिंक Cl2 लिवियस एसिड के प्रेजेंस में क्या मिल जाता है आपका, एसीटोन बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपकी PG लेवल की है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, एक पेरिसाइक्लिक में से मान के चलिए। ठीक है, एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में से मान के चलिए, और एक आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में से मान के चलिए। ठीक है, फिनॉल ईथर में से भी एक एक क्वेश्चन आ सकता है। अब इस बार देखते हैं RPSC, क्योंकि आपका साइकोलॉजी हट चुका है, तो PG लेवल में से मुझे लग रहा है कि इस बार आपका वेटेज बढ़ेगा और क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे। ठीक है, तो अगर इस वाली वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपकी रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री की अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।